वफा से चला है वफादारों का नाम और वफादार यारों को बॉबी खान का सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक बार फिर मैं बॉबी खान, क्राइम रिपोर्टर, सिंगर एंड एंकर, आज लाइव के स्टूडियो में आपके रूबरू हूँ, आपके सामने हूँ। जैसे कि मैं आपको अक्सर बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलवाता आया हूँ, आज एक और बहुत बड़ी हस्ती हमारे बीच हमारे लाइव के स्टूडियो में आए हैं और प्रेजेंटेड बाय एम.जे. खान साहब। तो दोस्तों, आज हम रूबरू हो रहे हैं एक ऐसे हीरे से जिनके बारे में इतना कहूँगा कि तुम में हीरे की सिफत है तो अंधेरे में मिलो, तुम में हीरे की सिफत है तो अंधेरे में मिलो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। तो ऐसे हमारे ज़ैद अली साहब, ये एक जाना पहचाना सा नाम है, लेकिन क्या होता है कि पर्दे के पीछे जो लोग काम करते हैं उनको लोग कम जानते हैं। इसीलिए लाइव के चैनल हमेशा लेकर आता है उन फ़नकारों को, उन कलाकारों को। अब जैसे कि इनके बारे में कहूँगा कि इनको हम आर्टिस्ट बैंक भी कह सकते हैं। भोपाल ही नहीं, भोपाल के सारे एरिया, मध्य प्रदेश में जितनी भी शूटिंग्स होती हैं और कलाकारों की जिनको ज़रूरत होती है, तो हमारे ज़ैद अली साहब उन कलाकारों को भी काम देते हैं और उन कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं और जो कि वो फिल्मों में काम करते हैं। कई ऐसे कलाकार हैं जिनको काम नहीं था, जिनके पास काम नहीं मिला, ज़ैद भाई के माध्यम से उन्हें इंडस्ट्रीज़ में उनकी एंट्री हुई और बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया। तो ऐसे ही हमारे स्टूडियो में आए हैं ज़ैद अली साहब, आपका स्वागत है और वेलकम है, इस्तकबाल है। तो ज़ैद अली साहब, मैं आपके आज आपकी ज़िंदगी पर कुछ, आपकी लाइफ पर रोशनी डालेंगे। तो शुरुआत से हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको फिल्म लाइन में आने का कैसे शौक़ सवार हुआ और किस तरह से आपकी एंट्री हुई। पहले तो बॉबी भाई शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आप बाकी लाइफ होके आपकी न्यूज़ की तरफ से शुक्रिया कि मुझे बुलाया है आप लोगों ने, इस लायक समझा। भाई बेसिकली 2008 के आसपास प्रकाश झा साहब भोपाल में आए थे राजनीति फिल्म की लोकेशंस देखने के लिए। किसी ने मेरे वालिद साहब से उनको मिलवाया, मेरे फादर जो हैं उनसे मिलवाया कि आपकी कुछ मदद चाहिए हो तो ये आपकी मदद करेंगे पूरी। मेरे फादर ने उनको कुछ, जैसे आमतौर पे होता है भोपाल में कि बिना बेलौस, बिना किसी ज़रूरत के, किसी चीज़ के आप किसी की मदद करते हैं, उन्होंने भी की। सो आउट ऑफ कर्टेसी प्रकाश जी ने पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, मेरे बच्चों को देख लीजिए। तो मेरे ब्रदर हैं जुहेब भाई, उन्होंने ज्वाइन किया डायरेक्शन में, मैंने प्रोडक्शन में ज्वाइन किया। तो कुछ प्लान नहीं था, 18 साल का था मैं, कुछ ऐसी सोच ज़्यादा थी नहीं, लेकिन वो मौका मिल गया, उस जगह पर काम किया। प्रकाश जी को कुछ चीज़ उसमें से अच्छी लगी। उस टाइम पे ये कंपनी मैंने फॉर्म करी, ज़ील एंटरटेनमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो वहाँ से शुरुआत करी। आप जैसे भाई सब दोस्त मिलते चले गए। बच्चा था छोटा सा 18 साल का, सब लोगों ने बच्चा समझ के मदद करते चले गए। नीयत थी काम करने की, मेहनत थी, मतलब बुखार है तो भी काम कर रहे हैं, पैर फ्रैक्चर है तो भी काम कर रहे हैं, कोई पढ़ाई चल रही तो भी काम कर रहे हैं। तो बस वही जो डेडिकेशन रहा उससे ही शुरुआत हुई और बस अब यहाँ पर है। ज़ैद सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो फिल्में आपने भोपाल में जितनी फिल्में शूट हुई उसमें आपने अभी तक कितने कलाकारों को चांस दिलवाया और कौन कौन सी फिल्में थीं और आपकी उसमें कुछ पसंदीदा फिल्में कौन सी थी, वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, मेरी सबसे पसंदीदा फ़िल्म तो मेरी ज़िंदगी की पहली फ़िल्म थी राजनीति। वो है और वही रहेगी ज़िंदगी भर। बाकी मोटे मोटे तौर पे कुछ फ़िल्मों के नाम लेता हूँ जो कि मुझे पसंद हैं, जो मैंने की हैं। इसमें राजनीति है, आरक्षण है, सत्याग्रह है, चक्रव्यूह है, जय गंगा जल है, गली गली चोर है, सिंह साब दी ग्रेट है, कलंक करके एक धर्मा प्रोडक्शन की फ़िल्म आई थी वो है, स्त्री है, टॉयलेट एक प्रेम कथा है, पैडमैन है, दबंग 3 है, आपकी क्या नाम से रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे अनुराग बासु की फिल्म आई है लूडो करके वो है, अभी भूमि पेडनेकर की फिल्म करी मैंने दुर्गामती करके वो है, राजकुमार हिरानी साहब की फिल्म की थी मैंने संजू वो है, आशुतोष गोवारिकर के साहब के साथ मैंने मोहनजोदारो की थी वो है। तो ऐसे करते करते तकरीबन 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। और बाकी इन सारे अगर मैं मैं बात करूँ एक फ़िल्म में, तो ऑन एन एवरेज हम एक फ़िल्म में कम से कम 300 से 400 लोगों को रोज़गार देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी फिल्मों में हमने किया है। जैसे राजनीति फिल्म में तो फिर कुछ स्केल ही अलग था, तो 8000 से 9000 लोगों को रोज़गार मिला था उसमें। तो एक एवरेज तौर पे हम आपसे बात करें तो तकरीबन 10 से 12 लाख लोगों का एक फिगर बनता है जिनको हमने अभी तक रोज़गार अल्लाह ताला के हुक्म से प्रोवाइड किया है। जय सर, ये बड़ी अच्छी बात है। झीलों की नगरी भोपाल में जैसे कि आप जानते हैं कि कलाकारों की कमी नहीं है
और पहले ये था कि आदमी मुंबई जाकर स्ट्रगल करता था, बहुत ज़्यादा परेशान होते थे लोग। लेकिन आज आप जैसे जो शख्सियत हैं वो उन कलाकारों की दुआएं आप लेते रहते हैं। इतने सारे कलाकार भोपाल में मौजूद हैं, उन कलाकारों में से आप कलाकारों को निकाल कर और इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म देते हैं। भोपाल के कलाकार आपसे काफ़ी बहुत खुश हैं। तो अभी तक मैं ये जानना चाहूँगा कि भोपाल में कुछ जो चुनिंदा आर्टिस्ट कलाकार हैं जिनको आप जानते होंगे, जो जिन्होंने लंबी लीड की, या किस टाइप के रोल आपने उनको दिलवाए, थोड़ा सा उसके बारे में हम जानकारी चाहेंगे। बॉबी भाई मेजरली काफ़ी एक्टर्स हमारे पास से निकले ऐसे हैंगे, जैसे कि एक बंदा है अपने आपके जहाँ पर ऑफिस है उसी के पीछे एक हमारे दोस्त रहते थे, रफ़ी मलिक नाम है उनका। तो वो उनको जब पहला शो मिला नंदिनी देश की बेटी सोनी टीवी के लिए, वो हमने करा उनके साथ। इसके अलावा काफ़ी सारे एक्टर्स, एक राहुल चलानी करके एक्टर हैं जो कि काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इस टाइम पे टेलीविज़न पे। एक जैन करके लड़का है, वो अभी टेलीविज़न में एक स्टार का एक शो लीड में कर रहेगा। एक जान खान करके लड़का है, वो एक लीड में कर रहा है कैरेक्टर। एक शाश्वत त्रिपाठी करके एक लड़का है, वो बहुत अच्छा, भी उसको मेन लीड तो उसने 3-4 शोज़ किए हैं। एक कैलाश टोपनानी करके लड़का है, वो अपने यहाँ से निकल के गया, उसने काफ़ी कुछ अच्छा काम किया है। बाकी लोकल मध्य प्रदेश भोपाल के जो पुराने कलाकार हैं थिएटर से जुड़े हुए, अनगिनत जितने हैं हमारे यहाँ से, उन लोगों ने आके काम किया, उनको अच्छे मौके मिले। अभी एक लड़की है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसको हमने ZTV के एक शो है गुड़िया करके एक शो आया है, चल रहा है अभी भी, तो उसमें उसको कास्ट किया था हमने, वो मेन लीड है वो लड़की, उसको किया है यहाँ से। ऐसे मतलब मुझे लगता है कि मैं नाम याद रखने में काफ़ी ख़राब इंसान हूँ मैं, लेकिन फिर भी लेकिन काफ़ी सारे लोग इनका नाम ले सकते हैं। तो मतलब ये अभी हाल फिलहाल की ये नाम याद आया है मुझे। ज़ैद अली साहब, ये बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं। आप भी कुछ हीरो से कम नहीं लगते। आप पर्सनालिटी भी आपकी बहुत अच्छी है, और उसके बावजूद आपने इतने सारे कलाकार को प्लेटफॉर्म दिए और उनकी दुआएं ली। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी लेटेस्ट में आप क्या करना चाहते हैं, और आखिर आपका जो खुद का सपना क्या है भविष्य में? आप खुद के प्रोडक्शन में या कुछ भी आपने ज़िंदगी में सोचा होगा कि कुछ बड़ा काम, वो उसके बारे में हम थोड़ा रोशनी डालेंगे आपके साथ। देखिए अभी हाल फिलहाल तो मुझे ख़ुद के प्रोडक्शन का तो वक्त नहीं मिल पा रहा है। हम दूसरे बहुत सारे, अभी जैसे कंगना रनौत की एक फ़िल्म में शूट कर रहा हूँ धाकड़ करके, वो चल रही है। आयुष्मान खुराना की एक फ़िल्म कर रहा हूँ, वो चल रही है। एक टीवी शो एक दूजे के वास्ते, जो कि परमानेंट यही पहला शो है जो सेटअप हुआ है यहाँ पर आके। मेरी कोशिश अब ये है कि बॉबी भाई के यहाँ पर हम इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करें। इंडस्ट्री, क्योंकि मुंबई के बारे में इंग्लिश में कहावत है कि डन टू डेथ, ख़त्म हो गया है, पत्ता पत्ता शूट हो चुका है। अब लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं, और भोपाल और मध्य प्रदेश एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, लोग बहुत अच्छे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट टारगेट ये है यहाँ पर कि यहाँ पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करें। 12 साल पहले 13 साल पहले जब मैंने कंपनी शुरू करी थी, लोग मुझ पर हंसते थे, कहते थे यार ये तो प्रकाश झा एक आ गए हैं गलती से, अब कोई और नहीं आएगा, और क्या काम कर रहे हो ये, या बताओ कहीं पर जाके कि ये काम करते हैं, तो कह रहे ये कोई काम होता है, काम क्या करते हो ये बताओ। तो आज की डेट में आप समझ लीजिए कि मेरे साथ साथ भोपाल ही, अकेले भोपाल में 500 लोग ऐसे हैं जिनका रोज़गार ही है, उनका घर ही इसी चीज़ से चल रहा है, चल रहा है। और बाकी यही है कि इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाना है। और मेरा इसमें बड़ा पर्सनल इंटरेस्ट है कि लोग यहाँ के आगे बढ़ेंगे, मैं ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाऊँगा। तो ये सोच के साथ चल रहे हैं भैया। आपकी सोच बहुत अच्छी है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि भोपाल के कलाकारों के बारे में आप सोचते हैं। और झीलों की नगरी भोपाल इतनी प्यारी खूबसूरत सी शहर इसको माना जाता है। और इंडस्ट्रीज़ के, जैसे कि आपने कहा प्रकाश झा साहब यहाँ आए, अब वो दूसरा कोई नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कई डायरेक्टर्स ने आकर यहाँ शूटिंग्स की, और भोपाल में काफ़ी फिल्में बन रही हैं और आगे भी बनती रहेंगी। और आप हमेशा डायरेक्टर्स को या जो भी प्रोडक्शन जो भी आपके पास आता है, अपने एडवाइस देते ही होंगे कि भोपाल में शूट करो, बड़ी अच्छी बात है। और तो ये थे हमारे दिल अजीज़ प्यारे से ज़ैद अली साहब जो हमारे स्टूडियो में आए थे। ज़ैद अली साहब, हम आप से जानना चाहेंगे लाइफ ओके न्यूज़ के बारे में, आप 2 शब्द जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। देखिए MJ खान साहब हैं आपके लाइफ ओके न्यूज़ से, जब उनका मेरे पास फ़ोन आया पहली बार, तो मेरी एक छोटी सी आदत है, मैं कहीं पे भी जाने से पहले उसके बारे में थोड़ा कुछ पता कर लेता हूँ। मतलब ये एक बेसिक सी आदत है, तो पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं। सो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आजकल के ज़माने में जिस तरीके का दौर चल रहा है, जिस तरीके का मीडिया का इस तहत सिस्टम जिस तरीके का चल रहा है, उसके में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग
आपका न्यूज़पेपर निकलता है, आपकी सारी चीज़ें हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भी आप लोगों को जोड़े हुए हैं। तो आई थिंक हम एंटरटेनमेंट में काम कर रहे हैं, आप जर्नलिज्म में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद लाइफ ओके न्यूज़ को। थैंक यू। तो दोस्तों ये हमारे स्टूडियो में आ जाए थे। पर्दे पर आपने बड़े बड़े स्टार्स को देखा होगा, चाहे सलमान खान हो या आमिर खान हो या शाहरुख खान हो या अक्षय कुमार हो, लेकिन इसके पीछे जो लोगों की मेहनत होती है, जो काम होता है, और हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब जो कलाकारों को, जैसे मैंने कहा था कि पत्थरों में से हीरो को तराश कर वो लोग वहाँ तक पहुँचाते हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म देते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसका दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी मोड़ पर किसी ऐसी प्यारी सी हस्ती, बड़ी हस्ती से हम मुलाकात करेंगे। लाइफ ओके न्यूज़ से मैं बॉबी खान, सिंगर एंड एंकर, और प्रेजेंटेड बाय मिस्टर एम जे खान।